हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 2.9 इंट्रोडक्शन टू मॉडिफायर। आज हम देखेंगे बेवल मॉडिफायर। बेवल मॉडिफायर क्या है, बेवल मॉडिफायर कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स है, बेवल मॉडिफायर और बेवल टूल में डिफरेंस देखेंगे और कब इन्हें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना ब्लेंडर 4.1.1 ओपन कर लिया है। मैं यहाँ साइड पर क्लिक करता हूँ, ए प्रेस करता हूँ टू सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट दबा दूंगा। एंड दोस्तों, मैं एन प्रेस करके ये साइड से विंडो खुलेगी, इसमें जाके अपनी स्क्रीन कास्ट की ऑन कर लेता हूँ, ताकि जो भी मैं शॉर्ट की प्रेस करूँ या माउस बटन प्रेस करूँ आपको यहाँ पर शो होता रहे वो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बेवल क्या होता है। दोस्तों, बेवल जो यूज़ किया है, जैसे कि आपको सीन में एक 3D क्यूब दिख रहा होगा, इसके कॉर्नर्स काफ़ी शार्प है। बेवल यूज़ किया जाता है इसके शार्प कॉर्नर को राउंडनेस देने के लिए और इसको एक नेचुरल लुक देने के लिए, क्योंकि रियल लाइफ में इतना शार्प कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इनको एक नेचुरल लुक देने के लिए इसके कॉर्नर्स को हम बेवल कर देते हैं, यानी राउंड कर देते हैं, ताकि ये नेचुरल लगे। एंड दोस्तों, बेवल करने से पहले चाहे आप बेवल टूल यूज़ कर रहे हो जो कि एडिट मोड में मिलता है यहाँ पर, या फिर आप बेवल मॉडिफाई यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो स्केल है वो इवन रहे। हम जाते हैं ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में, एंड अभी जो हमारा क्यूब है इसका स्केल आप देखेंगे 111 है। मैं एक कॉपी बनाता हूँ इस क्यूब की, एंड अगर इसको मैं स्केल करता हूँ किसी डायरेक्शन में, जैसे जेड डायरेक्शन में, मैं इसको 2 गुना स्केल कर देता हूँ। तो अब आप इस क्यूब का देखेंगे तो एक्स और वाई में 1 है और जेड में 2 है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको बेवल करेंगे, पहले मैं इस वाले क्यूब को बेवल करता हूँ फ्रंट से आके, एंड यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है इससे हम यहाँ पे करीब 5 सेगमेंट रखेंगे एंड 1 मीटर की विड्थ रखेंगे। तो ये हमारा जो क्यूब है वो बेवल हो गया, कुछ ऐसे राउंड हो गया इसका एजिस। एंड जो हमारा लंबा वाला क्यूब है उसका भी मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से इसको बेवल कर देंगे। विड्थ डाल देंगे दोस्तों हम 1 मीटर एंड सेगमेंट इसमें 5 है। तो अब दोस्तों दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो ये जो बेवल हुआ है ये इवनली बेवल हुआ है, यहाँ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, एकदम राउंड बेवल हुआ है। और ये जो बेवल है वो स्ट्रेच बेवल है, देखेंगे आप कि कितने ज़्यादा स्ट्रेच हो रखा है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्केल है जेड डायरेक्शन में 2 है। बेवल जो वर्क करता है वो ऑब्जेक्ट के स्केल के अकॉर्डिंग करता है, जैसे कि इसका स्केल जो है वो जेड डायरेक्शन में 2 गुना है, तो ये जेड डायरेक्शन में बेवल 2 गुना अप्लाई होगा, बाकी अदर डायरेक्शन में 1 गुना होगा। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मेक श्योर कि आप जब भी बेवल करें तो ऑब्जेक्ट मोड में जाके कंट्रोल ए दबाएं अप्लाई करने के लिए एंड स्केल अप्लाई कर लें। तो ये होगा क्या कि इससे हमारे क्यूब का जो साइज़ है वो उसी साइज़ का रहेगा, बट इसका जो स्केल है, जैसे कंट्रोल जेड करता हूँ मैं तो ये पहले 2 गुना था और अब मैं कंट्रोल ए करके अप्लाई करता हूँ स्केल, तो ये रीसेट हो गया है स्केल, इस वैल्यू पर ये रीसेट हो गया है। अब अगर हम इसको एडिट मोड में जाकर इस साइज़ को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी से इसको बेवल करते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 1 मीटर। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा स्केल है वो इवनली हुआ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि पहले यहाँ तक हो रहा था ऐसे स्ट्रेच। ठीक है, दोस्तों आपको स्केल जो है बेवल अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों बेवल मॉडिफायर को देखते हैं। दोस्तों, बेवल मॉडिफायर को समझने के लिए हमने एक क्यूब ऐड कर रखा है। हम जाएंगे इस रेंज के आइकन पे जो कि मॉडिफायर्स का आइकन है, इसमें जाके हम ऐड मॉडिफायर में जाके क्लिक करके सर्च करेंगे बेवल, तो हमें बेवल मॉडिफायर मिलता है। दोस्तों, ये भी बाकी मॉडिफायर्स की तरह ये हमारी ज्योमेट्री को नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में चेंज करता है। जैसे कि अभी जैसे मैंने बेवल मॉडिफायर लगाया, आपको इसके कॉर्नर्स राउंड दिख रहे होंगे, लेकिन अगर हम एडिट मोड में जाते हैं तो देखेंगे ये हमारा क्यूब है। ये जो हमें दिख रहा है कि इसके कॉर्नर्स राउंड हुए हैं, ये मॉडिफायर की वजह से हुए हैं, लेकिन इनको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये अभी हमारा बेसिकली क्यूब है, इसको हम जी दबा कर मूव कर सकते हैं अपने क्यूब को। ये जो बेवल मॉडिफायर है जब इस पर अप्लाई हो जाएगा तब जाके हम इसके ऐसे राउंड एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके फीचर देख लेते हैं, क्या क्या जो मेन फीचर इसमें मिलते हैं। सबसे ऊपर दोस्तों मिलता है एजिस, यानी कि हम जो इसके बेवल कर रहे हैं वो एजिस करना चाहते हैं, और वर्टिसेस पे क्लिक करके हम इसके कॉर्नर की वर्टिसेस, यानी कि ये जो डॉट्स होते हैं ये वर्टिसेस, इन वर्टिसेस को भी हम बेवल कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो इसको अभी हम एज पर रखते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। विड्थ टाइप में दोस्तों इसकी जो विड्थ है, यानी कि जो विड्थ आ रही है, जितना जितना पार्ट इसका बेवल हुआ है इस पार्ट को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं हम विड्थ टाइप से, जिसको हम अभी हम देखेंगे। एंड अमाउंट मिलता है दोस्तों, अमाउंट यानी कि कितना आप बेवल करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये 0.1 है, मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो यानी कि 1 मीटर बेवल हो गया है। ठीक है, तो विड्थ अमाउंट से हम इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना बेवल हमें चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए अभी अभी के लिए मेरे को इतना चाहिए बेवल। ठीक है, एंड इसके बाद मिलता है दोस्तों सेगमेंट्स का आइकन। सेगमेंट्स किस लिए काम आते हैं कि इनके बीच में और एजिस को ऐड करने के लिए। अभी आप देखेंगे तो एक एज यहाँ पर है एंड एक एज यहाँ पर है, इसके बीच में प्लेन है, तो इसके बीच में और एजिस ऐड करने के लिए, इस एज को और राउंडनेस देने के लिए हम सेगमेंट्स ऐड करते हैं। तो मैं जैसे ही सेगमेंट को 2 करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और एज ऐड हो गया इसके बीच में, और जितने चाहे हम उतने सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं इसको स्मूथ कॉर्नर बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए सेगमेंट्स हमने 10 करे हैं।
तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा स्मूथ क्यूब बन गया है। और दोस्तों जैसे कि बेवल टूल से होता है, बेवल टूल में अगर हम मान लीजिए मैं शिफ्ट डी से इसको डुप्लीकेट करता हूँ एंड इस पर से मैं मॉडिफायर हटा देता हूँ एंड एडिट मोड में जाकर पूरा क्यूब सेलेक्ट करता हूँ एंड बेवल टूल से इसको बेवल करता हूँ, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल बी, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है इसमें भी मैं इसके सेगमेंट 10 कर देता हूँ एंड इसको 0.2 कर देता हूँ इस क्यूब की तरह। ठीक है, एंड दोस्तों हमारे पास दो क्यूब है, एक पर जिस पर मॉडिफायर लगा है और एक है जिस पर हमने बेवल टूल की मदद से किया है। मान लीजिए हमें इसकी शेप अभी अच्छी लग रही है, अब हमने इसको अनरैप कर लिया, अनरैप करने के बाद इस पर टेक्सचर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इसको कलर करने लग गए हम। लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जाने के बाद हमें पता चलता है कि इसको जो बेवल है वो थोड़ा कम होना चाहिए था। अगर हमने ये यूज़ करा है बेवल टूल तो हमें कंट्रोल जेड करना पड़ेगा और एक टाइम के बाद कंट्रोल जेड भी नहीं कर पाएंगे आप। बट अगर हमने मॉडिफाई यूज़ किया है तो मॉडिफायर हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो देता है, जिसकी मदद से हम कितना भी आगे चले जाएं, अगर हमने मॉडिफायर को अप्लाई नहीं करा तो उसको हम किसी भी पॉइंट पर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें लगता है कि इसको 0.1 होना चाहिए था, हम 0.1 कर सकते हैं। इसके जो सेगमेंट है उसको 5 होना चाहिए था, 5 कर सकते हैं। इसको हम किसी भी पॉइंट पर चेंज कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट होता है मॉडिफायर का। अगला दोस्तों हमें ऑप्शन मिलता है लिमिट मेथड। लिमिट मेथड दोस्तों काफ़ी यूजफुल फीचर है। इससे हम मॉडिफायर को लिमिट कर सकते हैं कि मॉडिफायर किस पार्ट पर अप्लाई होगा। जैसे कि अभी हमने इस मॉडिफायर को अप्लाई किया है, आप देखेंगे क्यूब के जितने भी एजेस हैं उन सब पर अप्लाई हुए हैं। अगर मैं वर्टिसेस पर करता हूँ कि ये क्यूब की सारी वर्टिसेस पर अप्लाई हो रहा है, तो इस लिमिट मेथड से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको किधर अप्लाई होना है। ठीक है, तो दोस्तों इस मेथड को समझने के लिए मैंने एक रिंग ऐड करी है। ठीक है, अभी इस पर हम मॉडिफायर ऐड करते हैं, बेवल मॉडिफायर। एंड दोस्तों इसके एजेस जो है, जैसे अगर हम एडिट मोड में जाते हैं तो ये इसके जो एजेस है इसको ऑब्जेक्ट मोड में देखने के लिए हम यहाँ से वायर फ्रेम ऑन कर लेते हैं शो ओवरलेस में जाकर। तो इसके जो वायर फ्रेम है वो हमें ऑब्जेक्ट मोड में दिखने लग जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर मैं मॉडिफायर को बंद करता हूँ तो ये हमारी पहले रिंग थी। मॉडिफायर ऑन करने के बाद इसने इसके जो एजेस है ये इसके एजेस पर अप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब हम यूज करने वाले लिमिट मेथड। लिमिट मेथड में हमें देखते हैं तो 4 हमें ऑप्शंस मिलते हैं। अब ये एंगल पे सेट है। एंगल मेथड क्या करता है दोस्तों, हमारा जो बेवल है उसको एक लिमिट कर देता है एंगल से। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री बाय डिफॉल्ट डला आता है, बेवल हर उस एज पर अप्लाई होगा जिसका एंगल 30 डिग्री से ज्यादा का है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा मैश है इसमें 90 डिग्री के एंगल है, ये 90 डिग्री का बना रहा है। या फिर आप एडिट मोड में जाकर इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप एज के एंगल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस रिंग को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे सारे 90 डिग्री के हैं, इसका जो आउटर है वो भी 90 डिग्री का है, तो इसीलिए इसके एजेस पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम करते क्या है, इस लिमिट मेथड को नन कर देते हैं हम, तो अब देखेंगे कि ये इस एंगल पे अप्लाई अप्लाई हो रहा है और इसके साथ साथ जो इसके एजेस थे, तो ये वाले जो एजेस थे ये इस पर भी अप्लाई हो रहा है। आप देखेंगे तो ये भी बेवल हो रहे हैं साथ साथ में, हमारे आउटर एज भी हो रहे हैं और इसके साथ ये भी बेवल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया नन। नन से होता है पूरी ज्योमेट्री पर होता है। इसके बाद एंगल से हम इसको एंगल दे सकते हैं कि उतने एंगल से हो। इसके बाद दोस्तों हमें मिलता है वेट। वेट जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि खाली इस आउटर एज को, यानी कि ये वाला जो आउटर एज है, मैं चाहता हूँ ये वाला जो आउटर एज है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है येलो से जो दिख रहा है, इसको इससे बेवल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमने जो बेवल है उसको वेट पे सेट कर रखा है, अब हमें बेवल का वेट देना होगा, जिसके लिए हम राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखेगा एज बेवल वेट। एज बेवल वेट पे क्लिक करके आप जो इसको, ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसको राइट में ले जाएंगे एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा 1। तो यहाँ से आप इसका वेट कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना आपको वेट रखना है, या फिर आप सिंपली इसका एन प्रेस कर सकते हैं। एन में आइटम में जाके यहाँ पर आपको एज डाटा में जाके बेवल वेट दिखेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम अभी के लिए हम इसको रिंग को सिलेक्ट करके इसका वेट 1 है, इसका वेट हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको 1 छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब जो भी हम मॉडिफायर में चेंजेस करेंगे, मान लीजिए मैं इसका अमाउंट बढ़ाता हूँ और इसमें रिंग्स इंक्रीज करता हूँ, तो वो उसी पर अप्लाई होगा जिसको हमने वेट दे रखा है। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जैसा कि हम बेवल टूल में करते हैं, किसी भी सिंगल एज को सेलेक्ट करके उसको डायरेक्ट बेवल कर देते हैं। ये वही वाला फीचर है, इसमें हम किसी को भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को अंदर का जो है, ये अंदर वाला एज है, इसको भी मेरे को बेवल करना है, तो मैं डबल क्लिक से सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये जितना बाहर अप्लाई हुआ उतना हो जाएगा। और मान लीजिए इसको मैं कम रखता हूँ, मान लीजिए मैंने 0.5 रखा है, मैं एडिट मोड से बाहर आकर देखता हूँ एंड अपने वायर फ्रेम को ऑफ करता हूँ, तो दोस्तों आप देखेंगे बाहर जो है एज का बेवल वेट 1 है, तो ये यहाँ पर ये पूरा अप्लाई हुआ है। एंड इस इधर मैंने बेवल वेट को 0.5 कर रखा है, तो ये उसका हाफ अप्लाई हुआ है। यानी कि बेवल वेट से हम इसकी मॉडिफायर की स्ट्रेंथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये नीचे के 2 पार्ट है, मान लीजिए इन दोनों पर मैं इसको 0.1 रखता हूँ, तो ये 0.1% अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लिमिट मेथड से इसकी जो
वेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि किधर मॉडिफायर कितना अप्लाई होगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। एंड दोस्तों अगला मिलता है दोस्तों हमें वर्टेक्स ग्रुप का। वर्टेक्स ग्रुप को हम लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, जो हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने वर्टेक्स ग्रुप बनाना क्या होता है, वर्टेक्स ग्रुप सब कुछ समझ लिया था। तो सिंपली हम एक वर्टेक्स ग्रुप बनाते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाएंगे एंड ये जो आइकन आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ का, यहाँ पर हम वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे न्यू। इसको हम रीनेम कर देते हैं, कुछ भी 1 कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अभी हमें वर्टेक्स सेलेक्ट करने होंगे जिन इनको हम ऐड करना चाहते हैं इस ग्रुप में। मान लीजिए 4 वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट करे एंड इनको मैं असाइन कर दूंगा। तो इस वर्टेक्स ग्रुप में 4 ऐड हो गए। एंड एक और बना लेते हैं हम, नीचे के 4 को सेलेक्ट करके प्लस पे करके डबल क्लिक से इसको रीनेम करेंगे 2 एंड असाइन। तो हमारे पास 2 वर्टेक्स ग्रुप हो गए। अब हम जाएंगे अपने मॉडिफायर में, यहाँ पे हम वर्टेक्स ग्रुप जितने भी हमारे वर्टेक्स ग्रुप होंगे इस सीन में वो यहाँ पर शो होंगे। तो अभी के लिए हम 1 कर देते हैं। तो जो मॉडिफायर अप्लाई होगा, जो वर्टेक्स ग्रुप 1 है जिसमें 4 वर्टेक्स है उन पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो जितनी भी हम सेटिंग करेंगे यहाँ पे, जितने भी हम वैल्यू देंगे वो सभी इन वर्टेक्स ग्रुप पर अप्लाई होगी। मान लीजिए मैं इसको 10 कर देता हूँ। सो जितना भी मॉडिफायर है, जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी इन्हीं वर्टेक्स ग्रुप पर अप्लाई हो रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे वर्टेक्स कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अगर हम मान लीजिए वर्टेक्स ग्रुप चेंज करना है तो मैं यहाँ पर चेंज करके इसको 2 दे सकता हूँ वर्टेक्स ग्रुप। तो अब नीचे वाले वर्टेक्स ग्रुप पर अप्लाई होने लग गया मॉडिफायर हमारा। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको ही मिलता है ये वाला बटन जो कि होता है इन्वर्ट। इन्वर्ट यानी कि जो यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप दे रखा है, जैसा कि अभी 2 दे रखा है जिसके अंदर ये 4 वर्टेक्स है, उनको छोड़कर सब पर लग जाएगा। तो इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। तो इन 4 को छोड़कर जितने भी मॉडिफायर में वर्टेक्स होंगे उन सब पर ये लग जाएगा। तो ये इन्वर्ट बटन है, ठीक है। तो ये हमने चारों मेथड समझ लिए दोस्तों। बाय डिफॉल्ट ये एंगल पर सेट रहता है 30 पर। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों प्रोफाइल की तरफ। प्रोफाइल से दोस्तों हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसका जो बेवल है वो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। अभी मैं करता क्या हूँ, 0.2 से इसको करीब 0.4 करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एंड इसमें सेगमेंट्स भी मैं 20 करता हूँ इंक्रीज करके। तो ये हमारा क्यूब है जिस पर हमने 20 सेगमेंट का बेवल लगा रखा है। तो अभी हम प्रोफाइल में, इसमें दोस्तों 2 प्रोफाइल मिलते हैं आपको, सुपर एलिप्स और कस्टम। शेप पर अभी दोस्तों 0.5 है यानी कि मिडल में है हम। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो बेवल है वो बाहर की तरफ टाइट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा हमारा क्यूब आ गया। एंड 0.5 पर ये दोस्तों इतना है, और इसको अगर हम कम करते हैं तो ये अंदर की तरफ बेवल बनेगा कुछ इस तरीके से। तो इससे हम इसकी शेप को कंट्रोल कर सकते हैं बेवल की, ठीक है। कस्टम में दोस्तों इसमें आपको एक ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ की मदद से इसमें आप जो भी शेप बनाएंगे उस शेप का आपको, इस ग्राफ को पकड़ के आप इसमें जो भी शेप बनाएंगे उस शेप का आपको बेवल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप लेफ्ट क्लिक से ड्रॉ कर करके अगर आपको कोई कस्टम शेप बनानी है तो वो आप शेप का यहाँ पे बेवल बना सकते हैं। या फिर इसमें आप प्रीसेट देख, यहाँ पे आपको प्रीसेट का आइकन दिखेगा। प्रीसेट में आपको 3-4 प्रीसेट मिलते हैं, जैसे एक सपोर्ट लूप का है, एक है दोस्तों कॉर्निस मोल्डिंग। ये इसमें सही से दिख नहीं रहा क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर ये जो एज मिल रहे हैं ऐसे करके यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो इसको हम करते क्या है, अभी के लिए हम अपने मॉडिफायर को एंगल की जगह वेट पर सेट करते हैं, ठीक है। वेट जो अभी हमने एक्सप्लेन करा था। एंड इस वाले एज को सिलेक्ट करके एन प्रेस करके हम इसका बेवल वेट 1 कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी मॉडिफायर हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ इस एज पर अप्लाई होगा, ठीक है। एंड इसका हम स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, करीब हम इसको 1 मीटर करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो भी हम प्रीसेट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर शेप बनी आ रही है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये शेप तभी शो होगी जब आपके पास सेगमेंट हो कम से कम। अगर मान लीजिए आपने सेगमेंट को 1 कर रखा है तो इसके पास सेगमेंट ही नहीं होंगे शेप बनाने के लिए। तो मेक श्योर कि आपके पास इनफ सेगमेंट आपने ऐड कर रखे हो, ठीक है। जितने ज़्यादा ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा स्मूथ शेप बनेगी। मैं 50 ऐड करता हूँ एक बार के लिए, 50 वैसे बहुत ज़्यादा है। एंड प्रीसेट में अगला देखते हैं हम। तो अगला है दोस्तों, एक है सपोर्ट लूप्स, एक है कॉर्निस मोल्डिंग। ये जो है मोल्डिंग बनाने का यूज़ होता है, मोल्डिंग अगर आपको बनानी हो तो। एक है क्राउन मोल्डिंग ये वाली। एंड एक है दोस्तों स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ, ठीक है। इसमें आपको स्टेप्स भी मिलती है, इसकी स्ट्रेंथ भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अगर आपको सही लग रहा हो तो इस मॉडिफायर, अभी आप देखेंगे तो ये हमारा क्यूब है क्योंकि अभी हमने मॉडिफायर अप्लाई नहीं करा। तो सिंपली आप यहाँ से जाकर अप्लाई करके अभी आपकी ज्योमेट्री बन गई है। आप यहाँ पे आप एक एक पार्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z करके मॉडिफायर को वापस लाता हूँ, इसलिए यूज़ होते हैं। तो आप करके सकते हैं, आप डिफ़ॉल्ट में जाके अपना कुछ भी डिज़ाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कुछ कस्टम चाहिए, किसी भी टाइप की कस्टम शेप चाहिए तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। एंड फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको सुपर एलिप्स पर रहने देते हैं और 0.5 कर देते हैं। तो अभी हम वेट मोड में हैं तो सिर्फ इसी पर अप्लाई हो रहा है मॉडिफायर हमारा, ठीक है। आप चाहें तो इस वाले एज को भी वेट दे सकते हैं हम, इसके एज हम 0.5 दे सकते हैं, 1 दे देते हैं हम।
तो हमारा इन दो पर अप्लाई होगा मॉडिफायर, ठीक है। अगला है दोस्तों ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में दोस्तों आपको ये मिलता है माइटर का ऑप्शन, एंड इसमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए हमने एक नया क्यूब ऐड करा है जिसके बीच में हमने 2 लूप कट ऐड करे हैं, एंड इस फेस को सेलेक्ट करके हमने एक्सट्रूड कराया इस फेस को, एंड इसमें हमने बेवल लगाया। तो दोस्तों ये जो ज्योमेट्री के अंदर माइटर के फीचर मिलते हैं ये कब यूज़ होते हैं, अभी के लिए मैं इसमें वायर फ्रेम मोड को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको वायर फ्रेम दिखती रहे ज्योमेट्री की। सो ये हमारा बेवल मॉडिफायर है, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना मॉडिफायर रहेगा, एंड इसमें सेगमेंट इंक्रीज करते हैं हम। तो दोस्तों जैसे ही आप देखेंगे सेगमेंट हमने इंक्रीज करे, आउटर ज्योमेट्री तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये जो है अभी माइटर शार्प पर सेलेक्ट है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में जाकर इस माइटर शार्प को आप पैच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ज्योमेट्री देखिएगा, जैसे ही मैं इसको पैच पर करता हूँ तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारी जो ज्योमेट्री काफ़ी शार्प हो रही थी यहाँ से, वो पैच पे करने पर कितनी स्मूथ लुकिंग हो गई। यहाँ पे आप इसको आर्क कर सकते हैं, आर्क से होगा क्या, तो हमारी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की हो जाएगी राउंड शेप में एकदम, ठीक है। सो आप देख सकते हैं शार्प ये है, पैच ये है, एंड आर्क ये है, ठीक है। जब भी दो बेवल मिलते हैं आपस में तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड इनर से आप इनर की कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसमें आपको एक स्प्रेड का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए इसको हम आर्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री बन गई। एंड दोस्तों इसके बाद आपको देखिए इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें इसको शार्प करना पड़ेगा। इंटरेक्शन यही कि दोस्तों इसके जो कितने भी कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर ये मिल रहे हैं उसे इंटरेक्शन कहते हैं, वहाँ पर भी ग्रिड फिल है, यानी कि जितने भी कॉर्नर्स है, जैसे कि ये कॉर्नर है इसके अंदर ग्रिड फिल यानी कि फेसेस बने हुए आ रहे हैं, इसको अगर हम कट ऑफ कर देते हैं तो जितने भी से कॉर्नर्स है जहाँ पर बेवल मिल रहे हैं आपस में वहाँ पर ये खाली खाली आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड दोस्तों एक और काफ़ी यूजफुल फीचर है ज्योमेट्री के अंदर जाके, क्लैंप ओवरलैप है। बाय डिफॉल्ट तो ये टिक रहता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप मॉडिफायर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे जैसे कि मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे ये दोनों एकदम नज़दीक आ गए हैं, और मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा तो एक टाइम पे जब ये आपस में टच करते हैं तो उसके बाद ये बढ़ता नहीं है वैल्यू, मतलब इसको कितना ही बढ़ा ले हमारी ज्योमेट्री उस पर फ़र्क नहीं पड़ेंगे क्योंकि क्लैंप ओवरलैप ऑन हो रखा है। ये करता है इन दोनों को ओवरलैप होने से रोकता है। अगर इस पे से मैं टिक हटा देता हूँ, अब मैं इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्लैंप करके ये काफ़ी ज्योमेट्री को खराब कर रहे हैं। तो क्लैंप ओवरलैप बाय डिफॉल्ट तो ऑन होता है, अगर आपसे ऑफ हो गया है तो यहाँ से आप ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसका फीचर होता है, ये इसको एक लेवल के बाद रोक देगा जैसे ये टच होंगे आपस में, ठीक है। एंड अगला ऑप्शन मिलता है दोस्तों आपको शेडिंग का। इसमें मटेरियल इंडेक्स मिलता है जिसको हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर में भी देखा था कि जितना भी हमारा बेवल वाला पार्ट है उसको हम अलग मटेरियल से देख सकते हैं। जैसे मैं मटेरियल मोड में जाता हूँ, अभी हमारा इस पर ऑरेंज मटेरियल है, तो जैसे ये मटेरियल इंडेक्स को -1 से 0 पर लाते हैं, एंड देन अगर मैं 1 करता हूँ तो इस पर जितना भी हमारा बेवल वाला पार्ट है, जितना पार्ट बेवल हो रहा है, इस बात को नोट कीजिएगा, जो जो भी पार्ट बेवल हो रहा है, मान लीजिए इसके एज इसको मैं कम कर देता हूँ, जितना भी पार्ट हमारा बेवल हो रहा है वो अलग मटेरियल से शो होगा, ठीक है। आप इसको यूज़ करना चाहें तो ये फीचर आपको मिलता है यहाँ पे, आप यूज़ भी कर सकते हैं। हम आते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। एंड दोस्तों अब एक फीचर रह गया है विड्थ टाइप का। विड्थ टाइप में आप देख सकते हो दोस्तों 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑफसेट, बेसिकली आप इसको अधिकतर तो ऑफसेट में यूज़ करेंगे। ऑफसेट में हम कौन सी वैल्यू डालते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसका ओल्ड एज जो कि यहाँ पर था और उसके जो न्यू एज है ये वाला, इसके बीच की दूरी से हमारा जो मॉडिफायर है वो काम करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें 0.1 डला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो दूरी है 0.1 है। इसको इंक्रीज करेंगे तो इससे हम ऐसे कंट्रोल करते हैं। विड्थ दोस्तों कंट्रोल होती है इसकी विड्थ से, जितना भी पार्ट ये जो अभी बेवल हुआ है, ये जो बेवल वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको टेढ़ा वाला, इसकी विड्थ से ये मॉडिफायर कंट्रोल होता है, ठीक है। दोस्तों डेप्थ में जो कैलकुलेशन होती है इसकी कोई परपेंडिकुलर वर्टिसेस से होती है, ठीक है। एंड परसेंटेज में हम दोस्तों सिंपल परसेंटेज में काम करते हैं। मान लीजिए मैं डालता हूँ 10%, तो जो हमारा क्यूब है वो 10% हो जाएगा। 50% पे पूरा कवर हो जाएगा क्योंकि ये जो मॉडिफायर है चारों तरफ से वर्क कर रहा है, इधर से 50%, इधर से 50%, सो ये 50% पे आपस में क्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको 5% पर करते हैं, एंड इसके बाद एक एब्सोल्यूट फीचर मिलता है। तो दोस्तों आप इनको सबको अप्लाई कर करके देख सकते हैं, इसमें आपको सब में अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। एंड दोस्तों जितने भी हमने ऑप्शन समझे ये सेम ऑप्शन वर्टिसेस के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एज को बेवल करना है कि आप कितना करना चाहते हैं, ये प्रोफाइल वगैरह ज्योमेट्री का फीचर इसमें नहीं है, लेकिन अधिकतर फीचर इसमें भी आपको मिलते हैं अगर आपको एजिस को बेवल करना है। जितने भी हम मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं उनको मल्टीपल मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे को ये सिलेंडर है, इसको मैं स्केल करा, मैंने इसका स्केल अप्लाई कर दिया। अब मेरे को ये सिलेंडर बनाने एक नीचे से मैं इसको राउंड करना है, मैं ऐड मॉडिफायर में जाके बेवल इसमें ऐड करूँगा, एंड इसको मैं सिंपल विड्थ पे कर दूंगा, सॉरी वेट पे। एंड इसके नीचे वाला जो एज है
N प्रेस करके उसका वेट है मैं 1 कर दूंगा, ठीक है। तो इसके वेट से अब मैं इसको कंट्रोल करूंगा। मान लीजिए मेरे को इतना देना है वेट, एंड इसको राउंड बनाना है मेरे को बॉटल को नीचे से करीब इतना, ठीक है। और अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर का मैंने ये फेस सेलेक्ट करा, मैंने E प्रेस करा एक्सट्रूड के लिए, एंड इसको स्केल डाउन कर दिया एक करीब इतना। एंड दोस्तों अब मेरे पास जो, अब मैं चाहता हूँ कि इन जो ये जो शार्प एजेस है, ये वाला एज, ये वाला है, ये वाला है, इनको भी मैं बेवल करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं एक और बेवल मॉडिफायर ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो जैसा कि ये वाला बेवल मॉडिफायर वेट पर सेट है तो इसे वेट पर काम करेगा, एंड ये वाला मॉडिफायर पूरी ज्योमेट्री पर काम करेगा। तो इस मॉडिफायर से मैं इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके इसमें और सेगमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे करके दोस्तों हम मल्टीपल मॉडिफायर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको स्मूथनेस देने के लिए दोस्तों हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ को हम 2 कर देते हैं, N प्रेस एंड सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको हम शेड स्मूथ कर देते हैं। तो हमारी स्मूथ लुकिंग बॉटल हमारी रेडी है, ठीक है। एंड इसका अगर आपको लग रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ जो है बेवल की वो आप किसी भी टाइम पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने मॉडिफायर से बनाई है, ठीक है। ये टोटली प्रोसीजरल है। अगर हम एडिट मोड में जाएंगे तो हम इन एजेस को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मॉडिफायर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो अब हम देखेंगे तो अब हम जितनी भी हमारी ज्योमेट्री है बेवल हुई है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आई प्रेस करके इसको, और हमें इसको मॉडिफाई करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो कुछ तरीके से हम मॉडिफायर के साथ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो बेवल मॉडिफायर के ऊपर, जिसमें हमने कवर करा बेवल मॉडिफायर को कैसे यूज़ करते हैं, इसके सारे फीचर्स देखे, कब कब कौन कौन से फीचर काम आते हैं, बेवल मॉडिफायर और जो एडिट मोड में हमें बेवल टूल मिलता है उन दोनों में क्या अंतर है, कब कब यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, ये सारे हम टॉपिक हमने इसमें कवर करे। तो दोस्तों पूरी सीरीज चल रही है ब्लेंडर बिगिनर कोर्स के चैनल पर, जिसमें हम ब्लेंडर